शीर्षक है कर्म का फल भोगना पड़ता है। एक दिन अचानक एक दुर्घटना का मामला अस्पताल में आया। डॉक्टर्स तुरंत आईसीयू में आए, हादसे का कारण जांच किया और स्टाफ को कहा इस व्यक्ति को किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। रुपयों के लेन देन के लिए इसके परिवार से बात नहीं करनी है। 15 दिन के अस्पताल में रहने के बाद बिल डॉक्टर साहब के टेबल पर आया। डॉक्टर ने पैसे नहीं लिए और कहा एक भी पैसा इस व्यक्ति के पास से लेना नहीं है। उसने अपने अकाउंट मैनेजर को अपने पास बुलाया। डॉक्टर ने कहा उस व्यक्ति को मेरे चैम्बर में लाया जाए और साथ में तुम भी आना। उस व्यक्ति को व्हीलचेयर में ऑफिस में लाया गया। डॉक्टर साहब ने कहा भाई प्रवीण, तुम मुझे पहचान सकते हो क्या? उस व्यक्ति ने कहा हाँ, आपको कहीं देखा हुआ है, ऐसा लग रहा है। डॉक्टर ने कहा आज से 3 साल पहले एक परिवार पिकनिक बनाकर वापस आ रहा था और वापस लौटते समय अचानक कार से धुआं उड़ना शुरू हो गया और कार को साइड पर खड़ा करके हम लोग देखने लगे। थोड़ी देर तक हमने कार को शुरू करने का बहुत प्रयत्न किया पर कार चालू ही नहीं हुई। एकदम सुनसान सड़क थी, वहां पर कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था। सूर्य भी अस्त होने की तैयारी कर रहा था। परिवार के हर एक सदस्य के चेहरे पर चिंता छा गई थी। पति पत्नी, लड़के और बच्चे भगवान से प्रार्थना कर रहे थे और थोड़ी देर में ही चमत्कार हुआ। वहां से कोई लड़का बाइक पर निकला। उसने कपड़े बहुत ही खराब दिखाई दे रहे थे। हम सब ने दृढ़ दृष्टि से अपने हाथ ऊपर किए। वह तुम ही थे ना? तुमने रास्ते में रुककर हमारे परेशानी का कारण पूछा। तुम कार के पास आए और अचानक कार का बोनट खोलने के लिए कहा और चेक करने लगा। उस समय तो हमारे परिवार के लिए तुम भगवान से कम नहीं थे, क्योंकि अंधेरा होने वाला था। 10 मिनट तक कोशिश करने के बाद तुमने हमारे कार को चालू कर दिया और हमारे सबके चेहरे पर आनंद छा गया। मैंने अपना बटुआ निकाला और कहा तुम्हारा खूब खूब आभार। कई बार रुपयों से ज़्यादा तो समय की कीमत होती है। तुमने हमारे मुसीबत के समय में हमारी मदद की थी और उसकी कीमत मैं रुपयों से नहीं तोल सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने आपको पैसे देने के लिए हाथ बढ़ाया था। उस समय तुमने हाथ जोड़कर मुझसे जो शब्द कहे थे, मैंने अपनी ज़िंदगी के सिद्धांत बना लिए। तुमने कहा था मेरे नियम ही मेरे सिद्धांत है। मैं किसी भी व्यक्ति से कोई भी पैसा नहीं लेता हूँ जो एक समस्या में हो। मेरे पैसों का हिसाब ऊपर वाला रखता है। यदि कोई गरीब या मेहनती व्यक्ति अपने सिद्धांतों पर खड़ा उतर सकता है तो हम क्यों नहीं? मैंने अपने भीतर की आत्मा से सवाल उठाया। तुमने कहा था यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर मेरा गैराज है। आपकी कार मेरी बाइक के पीछे चलाइए और कोई भी रास्ते में तकलीफ हो तो मुझे आवाज़ दे दीजिएगा। कौन कहता है मुफ्त में सेवा नहीं मिलती? बात बात मुफ्त की नहीं है, बात व्यक्तित्व की है। दोस्तों, ऐसा हुए 3 साल हो गए हैं, पर मैं तुम्हारे और तुम्हारे शब्दों को अभी तक नहीं भुला पाया हूँ। एक बात बहुत ही अच्छी समझने में आ गई। दिल तो छोटे लोगों के ही होते हैं। उस समय हमारे परेशानियों को देखने के बाद तुम अपनी इच्छा के अनुसार हमारे साथ एक सौदा कर सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। सबसे पहले बिना किसी प्रलोभन के कार को ठीक किया और हमें हमारे घर तक पहुंचने में सहायता की। ये अस्पताल मेरा है, इसलिए तुम यहाँ के मेहमान हो। तुम्हारे पास से रुपये लेने की ज़रूरत नहीं है। उस व्यक्ति ने कहा डॉक्टर साहब डिस्काउंट के साथ ले लीजिए, पर ले लीजिए। डॉक्टर ने कहा मैंने उस समय अपना पहचान या कार्ड नहीं दिया था आपको, क्योंकि उस समय तुम्हारे शब्दों ने मेरे आंतरिक आत्मा को हिला दिया था। मैंने बस भगवान से इतनी प्रार्थना की थी, भगवान इस व्यक्ति का ऋण चुकाने का एक मौका मुझे भी दे दो। मैं खुद को भाग्यशाली समझूंगा। और आज 3 साल के बाद भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। इसे सिर्फ एक प्राकृतिक संकेत समझो। दोस्त, तुम्हारे ही शब्द आज तुम याद करो। मैं किसी भी परेशान व्यक्ति से कोई पैसा नहीं लेता। मेरी वापसी का हिसाब ऊपर वाला रखता है। अपनी वापसी की गणना करने के लिए ऊपर वाले ने मुझे भेजा है, ऐसा मान लो।
अकाउंट मैनेजर डॉक्टर साहब के सामने देखता रह गया। डॉक्टर कहते हैं, परवीन, कोई भी तकलीफ होती है तो इधर आ जाना और मुझसे कहना। अकाउंट मैनेजर के कंधे पर हाथ रखकर डॉक्टर ने बोला, किसी भी सुधार के लिए किसी मठ या गुरु की ज़रूरत नहीं होती है। कभी कभी हम में से सबसे छोटे व्यक्ति भी हमारे आंतरिक आत्मा को जागरूक करते हैं। प्रवीण चैम्बर में रखी कृष्ण भगवान की छवि को हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है और कहता है, कौन कहता है अच्छे या बुरे कर्म आप गिनते नहीं हैं। हाँ, इसमें समय लग सकता है, लेकिन रुचि के साथ बुरे या अच्छे कर्मों का जवाब जरूर मिलेगा। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।